गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया। और उस समय सभी गोप गोपियों ने भी अपनी उंगली का सहयोग दिया और तभी इस बड़े से बड़ी परिस्थिति को पार कर दिया। साथ ही साथ एक और कथा भी मुझे याद आती है सहयोग के ऊपर, कि कहा जाता है कि एक बार इंद्र राजा ने दावत रखी, जिसमें उन्होंने देवों को भी बुलाया और असुरों को भी बुलाया। अब असुर लोगों को ये महसूस हुआ इंद्र ने दावत रखी है और हमें बुलाया है, कहीं हमें ये देवताओं के सामने नीचा दिखाने के लिए तो उसने ये दावत का आयोजन नहीं किया है। तो असुरों ने जाकर के इंद्र से कहा कि देखो, आज हम देवताओं के बाद भोजन पर नहीं बैठेंगे, आज दावत में पहले हम बैठेंगे और हमारे बाद देवताएं बैठे। इंद्र ने कहा, कौन सी बड़ी बात है, कोई बात नहीं, आप लोगों की दावत में आप लोग शुरू करिए, लेकिन एक शर्त होगी कि ये दावत में हाथ बांध दिए जाएंगे, सीधा रखेंगे, एक लकड़ी बांधेंगे ताकि फोल्ड नहीं कर सके, सीधा होगा और सीधा रखते हुए भोजन करना है। असुरों ने कहा, ये अभी कौन सी इंद्र की नई चाल है। कहा, नहीं, देवताओं के लिए भी यही शर्त होगी, आपके लिए भी वही शर्त है। ठीक है, सबके हाथ बांध दिए गए। अब हाथ सीधे हैं तो इतना 56 प्रकार के भोजन रखे हुए हैं, लेकिन कैसे भोजन करें। तो असुरों के आपस में भी तो एक दूसरे से यूनिटी नहीं थी, तो इसीलिए जो है वो भोजन उछाल उछाल करके मुंह में लेने लगे और सारा जो हॉल था वो गंदा कर दिया। सारा भोजन इधर उधर बिखरा हुआ और भोजन ठीक से कर ही नहीं सके। कहा, यह इंद्र की चाल थी, भोजन पर बुला लिया गया और फिर भी भोजन न करने देने की कैसी उसने खेल खेला हमारे साथ। बड़े गुस्से में आ गए इंद्र के ऊपर और कहा, अभी देखते हैं, देवताओं के लिए भी वही शर्त है, ये शर्त सिर्फ हमारे लिए थी। इंद्र ने कहा, नहीं, देवताओं के लिए भी यही शर्त होगी, देवताओं के भी लेना है। लेकिन ये विस्तार को संकीर्ण करने के लिए कौन से गुणों की आपने देखा कि भाई क्यों वापस आ गए, आप तो गए थे शहर के लिए, तो वापस क्यों आ गए। पंडित ने कहा, बस ऐसे ही। बहुत पत्नी ने पूछा, जोर लगाया कि नहीं, बताना ही पड़ेगा, वापस क्यों आ गए, क्या ऐसा हुआ, क्यों वापस आ गए। तो उसने सुना दिया कि ऐसे, मैं बताऊं तो सही तेरे को, लेकिन तुम किसी को कुछ कहेगी नहीं, क्योंकि उसको मालूम था उसकी पत्नी का नेचर कि उसके पेट में कोई बात नहीं रहती है। तो उसने कहा कि कोई बात किसी को सुनानी नहीं है तुझे। कहा, वचन देती हूँ, किसी को नहीं सुनाऊंगी। और फिर उसने सुनाया कि भाई ऐसा कौवा कीड़े लेकर के बैठा था और कीड़ा खाने में पड़ गया, खाना फेंक देना पड़ा मुझे, और जो है मैं वापस आ गया। अब वो पत्नी जो है उसके पेट में तो बात गई, लेकिन समा तो नहीं सकती थी, उसका नेचर ही नहीं था। दूसरे दिन सुबह कुएं पर पानी भरने गई तो वहां एक दोबन थी। दोबन ने पूछा, भाई क्या बात है। हाँ, तो उसको बातों बातों में उलझा करके सारी बातें निकाल लिया। अब उसने कहा, भाई कीड़े आए तो फेंक दिया खाना सब। अब दोबन ने जाकर किसी और को सुनाया कि भाई वो उसके तो कीड़ा भी खाता है, ये भी करता है। बात का बतंगड़ बनाना शुरू किया। इतना बात का बतंगड़ बन गया कि कहाँ वो कीड़ा और पक्षी लेकर के कीड़ा आया था और कीड़ा उसके खाने में पड़ा, तो उसके बदले पक्षी ही गिर गया, और भोजन करने जब बैठता है तो उसके मुख से पक्षी निकलने लगते हैं। बात कहाँ की कहाँ पहुंच गई। अब जो है गांव के लोगों में ये बात फैली कि पंडित तो बड़ा चमत्कारी है, उसके मुंह से पक्षी निकालते हैं। अब जब पंडित को ये बात का पता चला तो उसको लगा कि मेरी पत्नी ने जरूर किसी को कुछ बात कही है और वो बात का बतंगड़ हो गया है ये गांव में। अब लोग कहे कि पंडित चमत्कार दिखा के ही छोड़े। तो उसने सोचा भी क्या किया जाए। तो फिर उसने कहा, मैं पक्षी तो निकाल करके दिखाऊं, चमत्कार करके दिखाऊं, लेकिन उसके बाद कोई
जो व्यक्ति देखेगा सबसे पहले वो पंख फड़फड़ाते हुए पक्षी को, वो खुद भी पक्षी बन जाएगा। सारे डर गए, डर करके फिर कहे नहीं नहीं देखना है तेरा चमत्कार, रहने दे। कई बार ऐसा होता है जीवन के अंदर, हम किसी को कुछ बात कहते हैं, वो बात का बतंगड़ इस तरह से विस्तार हो जाता है कि पूरा बिना उसके सारी बात बन गई। इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी तो आग होंगी तभी तो धुआं निकला, लेकिन यहाँ तो कभी कभी बिना आग के भी धुआं निकल आता है। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो शर्मिंदगी भी आती है, और फिर कभी कभी हम बहुत, हमारी अंतिम क्रिया अच्छी तरह से निपटे। ओम शांति।